विश्व हिंदू परिषद और दिल्ली संत मंडल संयुक्त रूप से पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहा है और आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हवन में आहुति देने से की गई। शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा शांति दी जा सके, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सनातनी इशिका मैम। आप यहाँ पर शामिल हुई हैं, पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई उसके बारे में आप मुझे लगता है कि बहुत ही दर्दनाक है ये और बहुत ही घटिया हरकत है ये कि आप हमारी पैंट उतार उतार के ये देखेंगे कि हम हिंदू हैं या नहीं है, और इसके लिए हमें एक करारा जवाब देने की जरूरत है। उनको लगा कि हम वो गीदड़ों की तरह हमें घेर लेंगे, जो निहत्थे हिंदू थे आप उनको टारगेट करेंगे और आप एक एक करके उनको मारेंगे और हम चुप बैठेंगे। जिस तरह से हमने बांग्लादेश अलग करवाया था, इस तरह से हम बलूचिस्तान अलग करवाएंगे। भारत सरकार ने 5 कड़े फैसले सिंधु जल संधि समझौता स्थगित किया है, इसके अलावा और भी 4 बड़े फैसले लिए हैं। आपको लगता है वो सही फैसले हैं या और भी कुछ कड़े कदम उठाए? मुझे लगता है कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनको हमें कोर से मारना है, हर तरीके से मारना है, उनकी अर्थव्यवस्था को भी परेशान करना है, ताकि एक एक वहां का नागरिक चिल्लाए रोए कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर रहे अपने देश में। क्योंकि सबको ये दिखाई देना चाहिए कि टेररिज्म सिर्फ कुछ लोग नहीं है, बल्कि उनके पूरे पाकिस्तान का उनको साथ मिलता है। तभी उनमें ये हिम्मत होती है कि वो बार बार भारत के ऊपर उंगली उठा सके और हमारे पे हमला कर सके, और इस हमले को रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर उससे ज्यादा एक सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ से काम नहीं चलेगा। इस बारी हमारे को पूरे की पूरा एक प्रॉपर वॉर चाहिए। आप सनातनी हैं, जिस तरह से धर्म पूछा गया ये बेहद ही निंदनीय कृत्य था। सनातन को लेकर के खास तौर पर हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए आप क्या मांगती हैं? अब समय है भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। देखिए, हमें हिंदू राष्ट्र बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे को अपने राइट्स लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कोई भी आके ऐसे हम पे आतंकी हमला नहीं कर सकता। अगर हम हिंदू राष्ट्र होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं अंदर के कश्मीरी भी वहां से मिले हुए हैं, जो उनको सूचना दे रहे हैं, जो उनको जगह स्थान दे रहे हैं, उनके लिए आना जाना आसान कर रहे हैं। अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो ये ऐसा कभी नहीं हो पाता। दूसरी बात कि हमारे को पूछा जा रहा है, ये सिर्फ टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये हिंदू जेनोसाइड है। हमें इसको हिंदू जेनोसाइड की नजर से देखना पड़ेगा कि आप 26 के 26 लड़कों को हमारे मार दोगे, उनकी पैंट उतार उतार के। इससे ज्यादा निंदनीय चीज नहीं हो सकती है। टूरिज्म वहां पर पूरी तरह से अब फ्लॉप हो गया है। एक तरह से ये कहे कि उन्होंने अपना ही नुकसान करा है, जो भी लोग वहां शामिल थे। देखिए, उन्होंने बहुत ही समझदारी से पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि एक अटैक होने वाला है, और उन्होंने अटैक करा क्योंकि उनको दिख रहा था कि जिस तरह से कश्मीर के पूरा का पूरा वो ऊपर उठता जा रहा था, टूरिज्म से उनको पैसा आता जा रहा था। उनको दिख रहा था कि वो अगर इतने ज्यादा सशक्त हो जाएंगे तो वो बीजेपी से हिलेंगे नहीं। तो उनको ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी था, और ये वहां पे इकोनॉमिकली के वो क्रिएट कर पाए बहुत बड़ा गैप। इसीलिए उन्होंने स्पेशली टूरिस्ट को टारगेट करा गया, और सिर्फ भारत के टूरिस्ट नहीं, बाहर के टूरिस्टों के भी, ताकि कोई बाहर से भी आके कश्मीर जो हमारा स्विट्जरलैंड है, कोई बाहर से आके यहाँ पे टूरिज्म के लिए इंक्रीज ना कर पाए। तो उन्होंने हर तरीके से हमारे को टारगेट किया है और हमारे को परेशान करा है। इशिका को क्या लगता है कि ये किसकी फेलियर थी? क्या सुरक्षा एजेंसियों की चूक थी, या सुरक्षा व्यवस्था में चूक थी, या वहां के माइंडसेट की प्रॉब्लम? नहीं तो आप कलम कर दिए जाओगे। आपकी पैंट उतार उतार के वो ये पूछ रहे हैं कि हम हिंदू हैं या नहीं है, तो ये मानसिकता है। और हम अगर उनको अच्छा सा करारा जवाब नहीं देंगे तो ये दोबारा भी दुर्घटना होगी। उनको रहेंगे। सनातनी होने के नाते सरकार से अब क्या मांग की जा रही है कि किस तरह से आतंकवाद जो है जड़ से पूरा उसको जड़ से खत्म करना चाहिए। ऐसा जवाब देना चाहिए जो हिस्ट्री में उनको याद रहे। ये दिन हम भूलेंगे नहीं, और इसका जवाब उनको भूलने देंगे नहीं। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।